अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 हम शुरू कर चुके हैं और उसका टॉपिक 1 जो है उसके बारे में बात हो रही है। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 जो है बेसिकली वो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से है और टॉपिक 1 जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के तारुफ और मकसद पर मबनी है। और पिछली 2 वीडियोस में तारुफ और मकसद के हवाले से बात हुई है, वाज़ेह करने की कोशिश की कि किस तरह से ये काम आगाज हुआ और फिर इसके मकसद को किस तरह से हमने पेश नजर रखना है। और आज हम बात करेंगे कि इस मकसद के हसूल में हसूसी तवज्जो के कौन से पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ताकि हम अपने जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं, जो मिशन वर्कर का मकसद होता है, वो बेहतरीन तौर पर वो उसे अचीव कर सके अपने टारगेट को। तो हमारा जो बुनियादी नस्बुल ऐन है उसको पेश नज़र रखते हुए मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में मिशन वर्किंग करते हुए कुछ पॉइंट्स को हमने खास तौर पर तवज्जो उन पर मरकूज रखनी होती है, ताकि हम अपना जो टारगेट है उसे अच्छे से हासिल कर सकें। उसमें सबसे पहले तो यही है कि हमें हक का पैगाम बिला इम्तियाज तमाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना होता है। उसमें किसी तरह की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई अमीर गरीब छोटे बड़े की तमीज नहीं है। हमने चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई तलब वाला है, कोई बगैर तलब के है, जिस जिस तक हमारे लिए मुमकिन हो हमने पैगाम पहुंचाना होता है। और हमने खालिस होकर ये काम करना होता है, बगैर ये सोचे कि अब हमें उसका रिटर्न क्या मिल रहा है, यानी कोई अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अल्लाह के करम से हम तो बेलौस होकर और किसी भी तरह की सिले की तवक्को के बगैर, किसी भी तरह का ज़ाहिरी ऐसा जैसे एक किसी की एक तरह का रिटर्न होता है, रिवॉर्ड होता है, वो हम नहीं चाहते। हमारे लिए ये अल्लाह की नौकरी है, हम अल्लाह के करम से अल्लाह के बंदों तक उसका पैगाम पहुंचाने की कोशिश अल्लाह की रज़ा के लिए, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए ही कर रहे हैं। और आगे इस हवाले से जो पॉइंट है कि अल्लाह की आशनाई बेदार करना, ये मेजर पॉइंट है कि हम जिस वक्त मिशन वर्किंग कर रहे हो तो हमारे पेश नज़र हर जगह पर ये रहे कि किसी के सामने भी हमें मौका मिला है ना कि अल्लाह का एहसास वहाँ बेदार कर सकें, तो वो ना सोचें कि अब ये हमारे से वाबस्ता है, हमारे से अटैच एचकेआर है, आरएच बनेगा या नहीं बनेगा, आगे चलेगा या नहीं चलेगा। हमारा काम हक बात करना है और अल्लाह का एहसास आशनाई बेदार करना है। वो जिंदगी के हर मामले, हर टॉक, हर सिटिंग, हर तरह के जैसे एक डिस्कशन, बहस मुबाहसे में से निकाला जा सकता है। और उसी के दौरान अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह का ईमान और यकीन बेदार करना एक मिशन वर्किंग का काम, मिशन वर्कर का काम होता है। उसके लिए स्पेसिफिक हमने कोई सेटिंग्स ऐसे नहीं ज़रूरी होता कि हमेशा अरेंज करनी होती है, बल्कि जहाँ बैठे हो हमारे दिल के जो एहसास मोहब्बत के हों, यकीन के हों, ईमान के हों, उनको शेयर किया जा सकता है। और ऐसे ही अल्लाह और प्यारे आका दो जहाँ अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकाम फरामीन पर अमल की तरगीब देना, ये एक मिशन वर्कर का काम है। और उसके लिए हमेशा उसको अंदर से अलर्ट रहना चाहिए कि जहाँ मौका मिला तो इस हवाले से आगे ही दे। और फिर उम्मतियों को जहन्नुम से निजात की राह दिखाने की कोशिश करना, जैसे कि हमारा मकसद ही यही है, हमारा नस्बुलैन ही यही है कि हम प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत को निजात की राह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये करना ही करना है, हर जगह पर, हर मौके पर, हर एक के साथ अपनी कोशिश करनी है। आगे अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। हक राह पर आगे बढ़ते हुए खुद बातिल के खिलाफ लड़ना और उम्मतियों को शऊर बातिल देना कि वो बातिल के खिलाफ जंग जारी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जैसे पिछली वीडियोस में ज़िक्र भी हुआ, मैंने आपको ऑडियो भी सुनाई शाहवी जान की, वो ज़रूर सुने। तमाम जितने भी हमारे मोहम्मद हुसैनी सिलसिला वर्कर्स हैं, मिशन वर्कर्स हैं, वो इस वीडियो में ज़रूर जाके वो ऑडियो सुने जो मैंने नस्बुलैन के हवाले से और मोहम्मद हुसैनी सिलसिला के तारुफ के हवाले से शाहवी जान की आवाज़ में सबको सुनवाई। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से वाज़ेह किया गया कि हमने ये बातिल के खिलाफ जंग खुद भी जारी रखनी है, ताकि हमारे अंदर भी कुव्वत ईमानी, गैरत ईमानी जो है वो परवरिश पाती रहे, पनपती रहे, बढ़ती रहे। जितना ईमान मजबूत होता जाएगा उतना बातिल के खिलाफ मजबूत हाथों से हम जंग लड़ सकेंगे। और फिर यही कुव्वत ईमानी के बल पर हम दूसरों को भी हक राह दिखाने की कोशिश करते हुए उनके अंदर भी ईमान और यकीन के एहसास पैदा कर सकें। और फिर ये जो फरीज़ा है, जो बानी सिलसिला शाबीर जान के ज़ेर साया तरबियत पाने वाले वर्कर्स हैं, ये तमाम के तमाम वर्कर्स खलूस नीयत से खालिस होकर अल्लाह की रज़ा की खातिर अंजाम दे रहे हैं। और ताकि यहाँ आने वाले जितने भी अल्लाह के बंदे हैं और उम्मती हैं, वो हक पर खड़े रहने को ही अपनी जान और माल और हर शय से बढ़कर अजीज समझे, ना सिर्फ अपनी दुनिया संवार सकें बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के फजल से सुरखरू हों। और ये काम जो है
हर मोहम्मदी हुसैनी मिशन वर्कर जो है, सिलसिला वर्कर जितने भी हैं, ये बिला मुआवजा, जैसे मैंने कहा, बेलौस होकर, बगैर किसी तवक्को, सिले, लालच के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की खुशनूदी, उन्हीं की इताअत में और उन्हीं की पैरवी में, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में कर रहे हैं। तो ये टॉपिक 1 है पार्ट 2 का, जो कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला पर बेस्ड है। और इन 3 पिछली वीडियोस में, आज की वीडियो को मिलाकर कुल 3 वीडियोस हैं टॉपिक 1 के हवाले से, और उनमें इसी टॉपिक 1 पर बात हुई है। आज जहाँ पर इसका एंड हुआ है, हम सब मिशन वर्कर्स जो हैं अल्लाह की करम से ये काम कर रहे हैं, इस हवाले से अपना जायजा ले सकते हैं। यहाँ बहुत से सवाल भी हैं, जो असल उनका मकसद ये होता है कि हम जब इन सवालों को अच्छे से समझ लेते हैं, इनका जवाब देते हैं, ठीक है, जब ये ट्रेनिंग करते हैं, ये वर्कशॉप जब कर रहे होते हैं, तो ये सवालों का जवाब पूछने का मकसद ही यही होता है कि जब हम खुद ये सवाल का जवाब दे सकेंगे तो किसी और को भी वाज़ेह तौर पर बता सकेंगे। तो इन सारे जो हिंट्स हैं जो टॉपिक 1 के थे, उसके हवाले से अब सवाल आगे कुछ इस तरह से कि इस सिलसिले के आगाज के हवाले से जानने के बाद अब अंदर कैसा जज्बा हम महसूस करते हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों की मदद करना कैसे हमें कामयाबी अता करता है, और फिर ये कि एक औरत का बानी सिलसिला रहबर और रहनुमा होना, इस हवाले से कभी हमें कोई किसी किस्म की हेजिटेशन तो नहीं होती, और अगर हाँ ऐसी होती है तो उसकी वजह पर गौर करें और अपने उस्ताद से रहनुमाई लें, ताकि आपको ये वजह जो आपके लिए रुकावट का बायस बन रही है, हालांकि अब वर्कर्स वर्कशॉप करेंगे तो बहुत सारी बातें शुरू में ही, पहले पार्ट में ही बताई गई हैं, जिससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि ये तो हर एक पर फर्ज है, लेकिन स्टिल अगर कोई हेजिटेशन हो तो उस्ताद से रहनुमाई लें ताकि ये क्लियर हो। फिर अगला सवाल हमें वाज़ेह होना चाहिए कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला प्यार का सिलसिला है, इस बारे में हमने ऑडियो भी सुनी, ऐसा क्यों कहा जाता है, आपको क्या समझ आई है, तो वो अपना जायजा लें। इस सिलसिले का हिस्सा बनने के बाद क्या आपने वाकई इसे प्यार का सिलसिला पाया, इस बारे में बताएं, अपने थॉट्स को शेयर करें ताकि फिर किसी को भी ये आप बता सकें। और फिर हमें पता है कि ये मौरूसी सिलसिला नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल करते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा, वो शेयर करें यहाँ पर। और इसी तरह से ये मौरूसी सिलसिला नहीं है, बल्कि ये हर एक बंदे के लिए खुला है, हर कोई ज़ीरो से शुरू कर आला लेवल तक की वर्किंग कर सकता है। तो आपके ख्याल में क्या ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है या ये कोई नेगेटिव पॉइंट है? लोग इस मतलब बहुत सारे एक डिफरेंट उनके थॉट्स होते हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर ऐसे ही अगला सवाल है कि बानी सिलसिला ने ये मिशन वर्किंग जिस एहसास के तहत शुरू की थी, क्या हमारे अंदर इस वक्त वो जज्बा है मिशन वर्कर के तौर पर, हम वो जायजा लें। और अगला सवाल है कि मिशन वर्किंग उम्मत का दर्द लेकर उम्मत की भलाई के लिए शुरू हुई, आपके ख्याल में उम्मत का दर्द क्या है? मोहम्मदी हुसैनी निस्बत से हमें किस तरह हक पर खड़े रहने और हक के अलम को बुलंद रखने के लिए ये निस्बत हमारे अंदर जज्बा दिल में कैसे बेदार करती है। हमने इस टॉपिक में हिंट्स पर भी बात की है, तो अपना यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। फिर अगला सवाल कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के नाम और काम के हवाले से किसी को कायल करने में कैसे मदद मिलती है, इस हवाले से भी बहुत तफसील से शाबिबी जान की ऑडियो के जरिए मैंने यहाँ पर वाजे किया कि उन्होंने किस तरह इस हवाले से बताया हुआ है और हमारे अंदर वो एहसास किस तरह होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा काम है कि हम भी उस चीज़ को समझ के खुद पर भी हमें ये वाज़ेह और आगे भी बताएं। फिर अगला सवाल कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करके हम अपने मकसद के हसूल में कामयाब हो सकते हैं, और वो फोकस करना क्यों ज़रूरी है एक वर्कर के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और पॉइंट्स शेयर करें। और फिर ये कि आपके ख्याल में हम किस तरह इस मकसद के हवाले से दूसरों के अंदर भी जज्बा बेदार कर सकते हैं, और वो भी अपनी ताकि फलाह की कोशिश में लगते हैं और अपने असल मकसद हयात का तयन कर लें। और फिर लास्ट सवाल आज के टॉपिक 1 पार्ट 2 के हवाले से ये है कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के मकसद को अपना मकसद बनाकर काम करने से आपने खुद में क्या तब्दीली महसूस की। तो हम अल्लाह के करम से क्योंकि मिशन वर्कर्स हैं, तो हमारे अंदर जिस वक्त हम इस सिलसिला में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, हमने एक पॉजिटिव चेंज फील किया, तभी हम मिशन वर्किंग की तरफ आते हैं कि जो राह हमने अपनाई और फ़ायदा उठाया, दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाए। तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के वर्कर्स के लिए जो वर्कर्स वर्कशॉप है, उसका पार्ट 2 और टॉपिक 1 हम कर रहे थे। पार्ट 2 का टॉपिक 1 आज एंड हो रहा है ये तीसरी वीडियो पर। अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 2 के टॉपिक 2 को आगाज करेंगे।